वोट में परिलक्षित होगा। तो वो कह रहे हैं। वोट जब आपकी घटेंगी तभी तो आप जो है जनता के हित के निर्णय लेंगे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके चुनाव पहले लड़ चुका है, बंगाल में भी घटाने का काम किया हो, चाहे यहाँ घटाने का काम करेंगे आगे जो यूपी का चुनाव आ रहे हैं, तो ये हम लोकतंत्र के अनुसार काम कर रहे हैं, यही तरीका है। इसके अलावा और कोई चारा इतने दिनों तक जो है 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार ना सुनने का काम करे, तो ये राष्ट्र नीति, लोकतंत्र की नीति, वोट की चोट अपनाने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं और इसको हम करेंगे। जी, आपको आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी? लगता है आवाज कट गई। चलिए उनको कनेक्ट कीजिए जल्दी से। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, अब सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि हर तरह का किसान बोलेगा ना, या वही बोलेगा जो विपक्ष की आवाज बनेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आज किसानों के लिए संदेश देना चाहता हूं। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल्यांकन करती कम करके जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा है, बुझा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, समर यह आज ही होगा यहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर, चले संघर्ष आठो याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सांस जब तक बचेगी इस खेती किसानी की, तब तक आपसे संघर्ष करेंगे। सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं अंजना जी, मैं 2 उदाहरण देकर पूरी सत्ता को बेनकाब कर दूंगा। उत्तर प्रदेश से मैं जिक्र प्रारंभ करता हूं। अरे 109 सीटें जीती थी, 127 में से प्रधानमंत्री जी आपने जहां गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या किया गन्ना किसानों के साथ? 5 साल में सिर्फ 10 रुपए आपने स्टेट एडवाइस प्राइस बढ़ाया। अभी जो परामर्शदात्री समिति की मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक ने उसको रिपोर्ट किया, उस परामर्शदात्री समिति ने चीफ सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उन्होंने कहा था कि गन्ने की लागत 352 रुपए आ रही है, कम से कम 400 रुपए गन्ने की कीमत तय कीजिए। इन्होंने नहीं किया। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन देश में करता है, उसके बाद गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक करता है। 378 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, सिर्फ 56 लाख टन खरीदा। योगी जी आप बताइए, आप कहते थे एक दाना खरीदूंगा। दुबे जी, जितने सवाल आप उठा रहे हैं जरूरी है, पर ये किसानों के बीच जाकर बोलने से होगा या सिर्फ टीवी पर ज्ञान देने से होगा? वो तो किसान संवाद कर रहे हैं, राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना सर, कि ये आप किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे, उनका भरोसा कैसे जीतेंगे? भरोसा कहीं और दिखता है। और दूसरा सवाल, भानु प्रताप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष फंड कर रहा है राकेश टिकैत को, सीधा आरोप है उनका, क्या जवाब है आपका? अंजना जी, आप जैसी मूर्धन्य पत्रकार मैं जानता हूं कि आप जानती हैं, अभय दुबे को आवश्यकता नहीं टीवी चैनल पर या रणदीप सुरजेवाला जी या प्रियंका गांधी जी को कहने की। किसानों, अंतिम किसान तक ये बात पहुंचती है कि प्रधानमंत्री जी ने बीते 7 साल में 20,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी, 35 रुपए डीजल में बढ़ा दिए, कीटनाशक में, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की तो सब्सिडी भी रिवोक कर ली इन लोगों ने, और 6,000 रुपए देने का स्वांग रचते 2,36,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से निकाल रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास नहीं? मैं आखिरी प्रमाण देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, ये कृषि कानून स्थगित है इसीलिए संभव हुआ कि जून में आपने पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक आदेश लागू किया और कहा कि दाल जो बड़ा व्यापारी है वो 200 टन और छोटा व्यापारी 5 टन से अधिक संग्रहित करके नहीं रख सकता। एक षड्यंत्र और किया है। अभी आपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री जी कि दाल मेरे कहने पर किसानों ने बहुत अच्छी उत्पादित की, तो भारतीय किसान संघ ने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति उठाई कि आपने 15 मई को 3 साल से जो दाल के इंपोर्ट पर रोक लगी थी वो 5 पूंजीपतियों को क्यों छूट दे दी? इसका जवाब देश जानना चाहता है। तो किसानों को अगर प्रताड़ित और परास्त करोगे तो ये बात अभय दुबे को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि अंजना जी शो करे और किसानों तक ये बात पहुंचे। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ किसान भी ये बात जानता है, उनको इस बार सबक सिखा कर रहे हैं। भानु प्रताप जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। भानु प्रताप जी, आवाज आ